झारखंड पहुंची चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक दलों का क्या क्या सुझाव। दरअसल आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, 3 सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार और उनके सपोर्ट के लिए 5 पदाधिकारी अशोक कुमार, पंकज श्रीवास्तव, अनुज चांडक समेत कुल 12 सदस्यीय टीम रांची पहुंची है। चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। आयोग के समक्ष विभिन्न राजनीतिक दलों ने सुझाव दिया। आइए डिटेल में देखते हैं तमाम दलों के सुझाव। सभी उम्मीदवारों को निःशुल्क मतदाता सूची मिले। नामांकन शुल्क 10,000 से घटाकर 5,000 किया जाए। चुनाव आयोग चुनाव में होने वाले खर्च को कम करे। अनावश्यक खर्च ना हो। चुनाव के नाम पर जो करोड़ों का घोटाला होता है उस पर रोक लगे। पार्टी जो चुनाव में पैसे खर्च करती है उस पर निगरानी हो। उम्मीदवार मतदान के दिन मतदाताओं को फोन करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, इस पर रोक लगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी पर लगाम लगाने की मांग की है। हर मतदाता की सुरक्षा हो, निष्पक्ष चुनाव हो, समय पर चुनाव कराया जाए, जन सुविधाओं को देखकर चुनाव की तिथि घोषित की जाए। कोर्ट में धोखा किया, इंटरनेट सस्पेंड मामले पर झारखंड सरकार पर क्यों भड़का एचसी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को किसी भी परीक्षा के दिन इंटरनेट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बिना कोर्ट की अनुमति के किसी भी परीक्षा वाले दिन इंटरनेट पर रोक नहीं लगाएगा। सरकार ने 21 और 22 सितंबर को आयोजित हुई परीक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल की गई। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने मामले पर फैसला सुनाते हुए झारखंड सरकार को फटकार भी लगाई है। दरअसल पहले कोर्ट को बताया कि झारखंड में परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए केवल मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। इसके बाद कोर्ट ने 21 सितंबर शनिवार को इंटरनेट सस्पेंड करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में सरकार ने ब्रॉडबैंड और अन्य इंटरनेट सुविधाओं को भी निलंबित करने का फैसला लिया तो मामले पर तुरंत सुनवाई की अपील की गई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और जनहित याचिका के लंबित रहने के दौरान सभी इंटरनेट सुविधाओं पर रोक लगाने के फैसले को न्यायिक आदेश का उल्लंघन बताए। आपको बता दें कि यह इस कोर्ट में किया गया एक धोखा और गुमराह करने वाली कार्रवाई है। इस कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश से पता चलता है कि पक्षों के बीच सुविधा के संतुलन को ध्यान में रखा गया था, लेकिन राज्य की ताज़ा कार्रवाई ने संतुलन ही गड़बड़ा गया है। कोर्ट ने कहा, अगर कोई आपातकालीन स्थिति थी तो राज्य कोर्ट से संपर्क कर सकती था, लेकिन 21 सितंबर के आदेश के बाद इंटरनेट सर्विस को पूरी तरह से बंद करने का फैसला न्यायिक आदेश को रद्द और संशोधित करने वाला था। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना भी है। मॉनसून के दिन पूरे आज से शुरू हो रही है विदाई, जाते जाते जमकर भीगेंगे ये 13 राज्य। दरअसल आपको बता दें कि कहीं राहत और तो कहीं आफत बरसाने के बाद अब मॉनसून की विदाई का समय आ गया है। खबरें हैं कि सोमवार से मॉनसून की वापसी गुजरात से शुरू हो सकती है। आईएमडी यानी मौसम विज्ञान विभाग ने भी संकेत दिए हैं कि 23 सितंबर के आसपास पश्चिम राजस्थान और कच्छ से दक्षिण पश्चिम मॉनसून के वापसी शुरू होने के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है। खास बात है कि मॉनसून की विदाई करीब 10 दिनों की देरी से हो रही है। एजेंसी वार्ता के अनुसार मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून देश के कई राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, रायलसीमा, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में अब कमजोर पड़ गया है। आपको बता दें कि पश्चिम राजस्थान को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत में इस सप्ताह छिटपुट से हल्की बारिश हो सकती है। 26 सितंबर तक कोंकण और गोवा में, 27 सितंबर तक मध्य महाराष्ट्र में, 25 सितंबर तक मराठवाड़ा में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। गुजरात क्षेत्र में 27 सितंबर तक भारी बारिश के आसार है। झारखंड के साहिबगंज में लाल निशान पार गंगा, कई ट्रेनें रद्द और डाइवर्ट, मोहल्लों में भरा पानी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज में बीते एक सप्ताह से गंगा नदी में उफान जारी है। इससे कई नए इलाकों में गंगा का पानी फैल गया है। साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर रविवार की दोपहर में करीब 28.21 मीटर पर बढ़त बनाए हुए था। यहाँ खतरे का निशान 27.25 मीटर है, यानी यहाँ करीब 1 मीटर ऊपर गंगा का जलस्तर चला गया है। आपको बता दें कि इस साल गंगा का जलस्तर अगस्त में अधिकतम 28.10 मीटर तक जाने के बाद घटने लगा था। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बक्सर, पटना में 2 दिनों से पानी घट रहा है, लेकिन मुंगेर से लेकर फरक्का तक जलस्तर निरंतर बढ़ ही रहा है। यही रफ्तार रही तो जिला में इससे भारी तबाही मच सकती है। बाढ़ प्रभावितों का जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई सुधि नहीं ली गई है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ी हुई है।
इस बार गंगा के जलस्तर बढ़ने की गति काफी तेज रहने के कारण देखते देखते कई नए स्थान पर पानी भर गया। स्थिति ये है कि शहर के कई रिहायशी इलाकों के करीब 2 दर्जन से अधिक घरों में गंगा का पानी भर गया है। दियारा के सदर प्रखंड के दियारा गांव, लालबथानी, रामपुर, टोपारा, दुर्गा स्थान टोला, टिकलीचो में दोबारा से गंगा का पानी भर गया और बाढ़ की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। शहर के भरतिया कॉलोनी, रसूलपुर, दैला नया टोला, बिजली घाट के सामने नया टोला, हबीबपुर आदि इलाकों में घुस गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम जेएमएम की चिट्ठी, दिसंबर में हो विधानसभा चुनाव, स्टार प्रचारकों को मिले फ्लाइंग जोन की सुविधा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम आज से अगले 2 दिनों तक चुनाव की परिस्थितियों का जायजा लेगी। इस दौरान टीम 5 मैराथन बैठक भी करेगी। आज राजनीति दलों के साथ बैठक भी कर रही है। इसी बीच जेएमएम की ओर से एक पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भेजा गया है, जिसमें पार्टी की ओर से 6 अलग अलग मांग रखी गई है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 5वीं विधानसभा के चुनाव के बाद नई सरकार का गठन 29 दिसंबर 2019 को किया गया था। ऐसे में छठे विधानसभा के लिए मतदान दिसंबर के पहले सप्ताह में हो तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सकेगी। वहीं आग्रह किया गया है कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए एक समान अवसर मिले। पार्टी के आयोग से आग्रह किया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि विरोधी पार्टियों मिले फ्लाइंग जोन और समय की वजह से पार्टी के स्टार प्रचारकों के फ्लाइंग जोन और समय मिलने में दिक्कत न हो। वहीं कहा गया है कि चुनाव प्रचार के लिए ग्राउंड की उपलब्धता भी हो। आपको बता दें कि आयोग के नाम भेजी गई चिट्ठी में कहा गया है कि राज्य में चुनाव के दौरान आवश्यकता पड़ने पर ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाए। इसके पीछे पार्टी ने तर्क दिया है कि राज्य में झारखंड जगुआर, झारखंड सशस्त्र पुलिस, जैप और जिला बल के जवान हैं। वहीं ये सारे पूरी तरह से प्रशिक्षित भी हैं। रांची के बेरों में पशु भरा ट्रक पकड़ाया। पत्थलगांव से लाए गए थे 30 से अधिक गौवंशीय पशु। ट्रक चालक हुआ फरार। गिरफ्तार तस्कर से हो रही पूछताछ। दरअसल आपको बता दें कि बेरो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बेरो महावीर चौक 12 चक्का ट्रक JH01 BH 5545 में अवैध रूप से भरकर कर ले जा रहे गौवंशीय पशु को काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। वहीं चालक भागने में सफल रहा, जबकि ट्रक के ऊपर सो रहा एक युवक मौका देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया। वहीं मवेशी लदा ट्रक को जब्त कर थाना ले आए। आपको बता दें कि पकड़े गए गौ तस्कर ने अपना नाम मोजिद अंसारी पिता मोहिब अंसारी ग्राम पंडरी थाना चान्हो बदलाया। वहीं उसने बताया कि वे लोग पत्थलगांव से गोवंशीय पशु को लौटकर रांची के नगरी ले जा रहे थे। इधर गोवंशीय पशु को बरामद की सूचना पर पशु चिकित्सक सभी गायों का परीक्षण किया। वहीं बेरो पुलिस पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। इसके अलावा बेरो पुलिस पशु तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पशु तस्कर अपना नाम व बार-बार अपना नाम और पता बदल कर बता रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीजीएल परीक्षा में लगा आरोप। कई अभ्यर्थी बोले खोरठा के प्रश्न पत्र की सील टूटी दिखी। दरअसल आपको बता दें कि JSSC के सीजीएल परीक्षा के दूसरे दिन दूसरी पाली की परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों ने गंभीर आरोप लगाया है। कहा प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र का सील खुला हुआ था। बुकलेट का नंबर भी आगे पीछे था। हजारीबाग जैक एंजल स्कूल सिंघानी में JSSC के सीजीएल परीक्षा का केंद्र बनाया गया। इस केंद्र में राज्य के कई जिलों से अभ्यर्थी परीक्षा देने आए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि खोरठा पेपर का प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था। यही नहीं, प्रश्न पत्र का सीरियल नंबर भी आगे पीछे था। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की तो परीक्षा केंद्र के परीक्षक ने कहा कि अगर विरोध करोगे तो परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। परीक्षा के बाद बाहर निकलने पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रूम नंबर 16, 13 और 19 में इस तरह की स्थिति देखी गई। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए हजारीबाग में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में लगभग 26,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए झारखंड समेत दूसरे राज्य से भी पहुंचे थे। हजारीबाग में 26,148 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। इधर सरकार की ओर से जारी बयान में हजारीबाग में अभ्यर्थियों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया गया। कहा गया है कि आरोपों की जांच हुई। केंद्राधीक्षक उन परीक्षा कक्षों में पहुंचकर अन्य अभ्यर्थियों से पूरी जानकारी हासिल की। इसमें उनके द्वारा लगाए गए आरोप गलत पाए गए। हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने भी कहा कि मामला प्रकाश में आया है। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं वो सही प्रतीत नहीं हो रहा है। फिर भी एग्जामिनेशन सेंटर इंचार्ज से रिपोर्ट मांगी गई है। कार्यक्रमों के बहाने सीएम कर रहे झामुमो का काम आसान। पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अब आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम के बीच लगातार जनता के बीच जा रहे। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की लगभग सभी प्रमुख पार्टियां चुनावी मोड में है। भाजपा सबसे अधिक आक्रामक है, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आजसू पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है। राजद और जदयू भी पूरा जो लगा रहा है। मासस का माले में विलय हो रहा है।
सबके पीछे एकमात्र उद्देश्य किसी तरह विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है, सरकार बनाना है। लेकिन इन सब के बीच झामुमो का जिलों या जंगल झाड़ में कोई आधिकारिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अनौपचारिक रूप से झामुमो के चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री ने संभाल ली है। पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अब फिर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बहाने प्रमंडल व जिलावार दौरा कर रहे हैं। परिसंपत्तियों का वितरण और योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने में लगे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रमों में वो जनता को लगातार आगाह कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं को गिनाते हुए भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे पर प्रहार कर रहे हैं। भाजपा की रणनीति और चुनावी कार्यक्रमों की हवा निकालने में जुटे हैं। इसमें उनके मंच पर धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के अलावा झामुमो और कांग्रेस के मंत्री विधायक उपस्थित होकर अनौपचारिक चुनाव प्रचार को संबल प्रदान करते जा रहे हैं। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से झामुमो का काम आसान हो गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस की बैठक, विरोधी दल चुनावी धारा मोड़ने की कोशिश में, इससे लोगों को बचाना होगा, डॉक्टर ओराम। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप में देने में जुटी हुई है। इसी क्रम में रविवार को कांग्रेस भवन में बैठक हुई। इसमें विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर ओराम ने कहा कि 5 साल में राज्य सरकार ने कई जनकल्याणकारी कार्य किए हैं। ये सभी कार्य और योजनाएं जनता के निजी आर्थिक विकास से सीधे जुड़े हुए हैं। लेकिन विरोधी दल चुनावी धारा को मोड़ने की कोशिश में अतार्किक मुद्दे उछाल रहे हैं। इससे लोगों को बचाना है। आपको बता दें कि विरोधियों के मुद्दों पर ध्यान न देकर जनता के बीच सरकार के कार्यों को लेकर जाना है। एआईसीसी के एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी विभाग और एलडीएम कोऑर्डिनेटर के राजू ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान जरूर होगा। वर्तमान सरकार में कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं जिन्हें पूरा करने की पहल की जाएगी। अनुसूचित जाति आयोग और वक्फ बोर्ड गठन के मुद्दे हैं जो सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाकर पूरा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन के हर कार्यकर्ता का दर्द वे समझते हैं। उचित समय आने पर सभी को उनका प्रतिनिधित्व मिलेगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचु ने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमें इस उत्साह को बरकरार रखना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का राशि में वृद्धि करने का वादा, महिलाओं को सशक्त करना कांग्रेस पार्टी का पहला संकल्प है। राजू, दरअसल आपको बता दें कि महिलाओं और युवतियों का सशक्तिकरण कांग्रेस का सबसे पहला संकल्प है। स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस ने अपनी इस प्रतिज्ञा को जमीन पर उतारा है। महिलाओं को स्थानीय निकायों में पर्याप्त आरक्षण देने के साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी कांग्रेस की ही देन है। ये बातें एआईसीसी के अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक के राजू ने कही। वे रविवार को जतरा मैदान बजरा में आयोजित महिला सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में नारी न्याय के तहत महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने की पहल की थी। उन्हें हर महीने 8,500 रुपए देने का वादा किया था। हेमंत सरकार ने उसी रास्ते पर आगे बढ़कर महिलाओं को सम्मान दिया है। झारखंड में अब कैदी भरेंगे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल। पहले चरण में 6 जेलों के बाहर खुलेगा पेट्रोल पंप। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में जल्दी ही कैदी आपकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरेंगे। सजायाफ्ता और सजा काट चुके लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार यह व्यवस्था कर रही है। इसके लिए जेल के बाहरी हिस्से में पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोल पंप खुलेगा। फिलहाल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है। वहां जेल के ठीक सामने पेट्रोल पंप खोले गए हैं, जहां कैदी ही गाड़ियों में ईंधन भरने का काम कर रहे हैं। पहले चरण में राज्य की 6 जेलों में पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। इनमें जमशेदपुर के केंद्रीय कारा घाघीडीह, केंद्रीय कारा गिरिडीह, केंद्रीय कारा दुमका, मंडल कारा चाईबासा, मंडल कारा चास और उपकारा खूंटी शामिल है। यहाँ सर्वे का काम जारी है। जेल आईजी ने इन जेलों के अधीक्षक को सर्वे में सहयोग करने को कहा है। आपको बता दें कि साथ ही जमीन से संबंधित खाता संख्या, खेसरा, प्लॉट संख्या, मौजा और नक्शा देने का निर्देश दिया है। जिन जेलों में पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं वे सभी सड़क के किनारे स्थित हैं। जेल परिसर के बाहर पेट्रोल पंप खोलने के लिए 30 गुना 30 मीटर के भूखंड की जरूरत होगी। सर्वे के दौरान इंडियन ऑयल के कर्मचारी यह भी देखेंगे कि जेल परिसर में पर्याप्त जगह है या नहीं, वहां गाड़ियां आएंगी या नहीं। इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। झारखंड में आयुष्मान से 18 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में आज ही के दिन रांची से देश भर के लिए शुरू की थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में यानी 6 साल पहले 23 सितंबर को झारखंड की राजधानी रांची से देश भर के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। तब करीब 57 लाख BPL परिवारों को राज्य भर में इस योजना जोड़ा गया था।
अब तक 1,22,64,423 लोग झारखंड में आयुष्मान धारक हैं। पिछले 6 सालों में 18,01,832 आयुष्मान कार्ड धारक योजना का लाभ ले चुके हैं। आपको बता दें कि इनमें महिलाओं की संख्या 9,26,877, पुरुषों की संख्या 8,74,889 और 56 अन्य शामिल हैं। 2018 से 20 सितंबर 2024 तक इतने लोगों का सफल इलाज करने को लेकर राज्य के अस्पतालों को 90,204 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। सिर्फ राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ 269 लाख लोगों ने योजना के तहत अपनी बीमारियों का इलाज कराया है। यही नहीं, रांची का सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के मामले में देश भर में टॉप 3 पर है। 2023 में सदर अस्पताल को भारत में दूसरा स्थान मिला था। पूरा इंटरनेट बंद करने का आदेश, आपराधिक अवमानना, हाईकोर्ट, छुट्टी के दिन भी बैठा हाईकोर्ट, गृह सचिव और मोबाइल कंपनियों के अधिकारी तलब। दरअसल आपको बता दें कि JSSC CGL परीक्षा को लेकर झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिकायतकर्ता राजेंद्र कृष्णा के आग्रह पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ रविवार को छुट्टी होने के बावजूद बैठी। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान राजेंद्र ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सिर्फ मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन ब्रॉडबैंड सहित संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद कर दी। उन्होंने मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद करने से संबंधित भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट भी कोर्ट को सौंपा। इस पर खंडपीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि 21 सितंबर को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में बदलाव क्यों किया गया। राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए मोबाइल इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन रविवार को संपूर्ण इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। आदेश में बदलाव करना एक तरह से फ्रॉड है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने जैसा है। ये क्रिमिनल अवहेलना का मामला भी बनता है। अब इस याचिका के लंबित रहने तक बिना हाईकोर्ट की अनुमति के किसी भी परीक्षा में इंटरनेट सुविधा निलंबित नहीं की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने तत्काल मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों और गृह सचिव को तलब किया। स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा के लिए बनी समिति, सीओ थानेदार भी होंगे सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई है समिति। दरअसल आपको बता दें कि रांची सहित राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अनुमंडल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा के लिए नई पहल की गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने और असुविधा को दूर करने के लिए ये समिति काम करेगी। अनुमंडल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा समिति में संबंधित क्षेत्र के सीओ और थानेदार को सदस्य बनाया गया है। समिति की बैठक में सीओ थानेदार भी शिरकत करेंगे। संयुक्त रूप से व्यवस्था बनाने पर निर्णय लेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित निर्देश जारी करते हुए इसकी जानकारी संबंधित प्रभारी चिकित्सा प्रभारियों को दे दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ हुई रेप की घटना के बाद सुरक्षित वातावरण बनाने की मांग उठी थी। कई बार अस्पतालों में इलाज के क्रम में मरीज की मौत होने या अन्य कारणों से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने और सुरक्षा इंतजाम के लिए ये